हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी एके। आइए हम आपका अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? आरबीसी पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया था, प्लेटलेट पढ़ लिया था, आरएच फैक्टर पढ़ रहे थे। तो हमने आरएच फैक्टर के बारे में पूरा बताया था कि आरएच फैक्टर क्या होता है। जो ब्लड पे हमारा ए पॉजिटिव या निगेटिव होता है वो हमारा आरएच फैक्टर होता है। इसकी खोज कार्लन स्टीनर और फीनर ने की थी। फिर हमने बताया था जो ब्लड डोनेट होता है, रक्तदान जिसको बोलते हैं, तो कौन कौन किसको दे सकता है। तो आरएच निगेटिव वाला आरएच निगेटिव को भी दे सकता है और आरएच पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। जो आरएच पॉजिटिव वाला होता है वो आरएच पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, लेकिन आरएच पॉजिटिव वाला क्या निगेटिव को दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। अगर देता है तो क्या कंडीशन थी? तो हमने बताया तो कोई भी आरएच निगेटिव व्यक्ति को पहली बार आरएच पॉजिटिव रक्त जब दिया जाता है तो पहले रक्तदान में जो पहला जो ब्लड डोनेट होता है उसमें आरएच निगेटिव वाले में एंटीबॉडी का निर्माण होगा, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। अगर इसी व्यक्ति को दोबारा आरएच पॉजिटिव रक्त दे दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शन हो जाएगा उसके कारण ब्लड कोटिंग होती है, यानी रक्त का थक्का जमेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इतना तो हमारा कल हो गया था। आइए आज हम लोग जानते हैं कि आरएच पॉजिटिव जो मेल है, ठीक है, एक अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा ये है मेल, ठीक है। मेल है जो हमने बताया, इसकी शादी अगर करा दी जाए, ठीक, किससे? फीमेल से ही शादी होगी। जाहिर सी बात, आजकल तो समलैंगिक भी है, लेकिन अगर फीमेल से शादी करा जाती है, ठीक है, छोड़िए। अगर हम बात करें यानी मेल में अगर हम बात करें आरएच निगेटिव है, क्या है? आरएच निगेटिव। इसकी शादी जो है आरएच निगेटिव से अगर कराई दी जाए तो कोई दिक्कत होगा? तो बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आरएच निगेटिव की शादी, ठीक है, अगर हम आरएच पॉजिटिव से करा दें जाए, तो हमने कहा था जो आरएच निगेटिव वाला प्लस को भी दे सकता है, तो सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे शादी बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम बात करें आरएच पॉजिटिव की शादी हम करा दें आरएच पॉजिटिव से, तो भी बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आरएच पॉजिटिव की शादी अगर हम बात कर लेते हैं आरएच निगेटिव से करा दी जाती है, देखिए यही कंडीशन हमको पढ़नी है। यहाँ पे तो देखिए सब लोग ना, माता पिता किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। यहाँ आरएच पॉजिटिव है, अगर इसकी शादी जो है आरएच निगेटिव से करा दिया जाए तो बच्चों में क्या होगा? बच्चों में कौन सा जो ब्लड मतलब संभावना होगी? तो बच्चों में, ठीक है, तो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होने की संभावना होगी, होने की संभावना होगी। अगर होने की संभावना होती है तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो बच्चा होगा हमारा, पहला बच्चा स्वस्थ, कैसा होगा? स्वस्थ जन्म लेता है। पहला बच्चा जो होगा कैसा होगा? स्वस्थ जन्म लेता है। लेकिन जन्म के दौरान बच्चे का आरएच पॉजिटिव रक्त माँ के आरएच निगेटिव रक्त से मिलता है। आरएच निगेटिव रक्त से मिलता है, ठीक है। तो जिसके कारण माँ के शरीर में, एंटीबॉडी का निर्माण होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का क्या होगा? निर्माण होता है, जिसके प्रभाव से उसके बाद के सभी बच्चे, जिसके प्रभाव से उसके बाद के सभी बच्चों में आ जाता है, में आ जाता है, जिससे आरएच पॉजिटिव बच्चों की
बच्चों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाएगी। जाती है। तो हमने बताया जो अगर RH पॉजिटिव वाले की शादी RH नेगेटिव वाले शादी से हो जाती है, तो हमने बताया पहला बच्चा जो होगा तो क्या होगा, स्वस्थ पैदा होता है, क्योंकि बच्चे का RH पॉजिटिव रक्त मांग में जाएगा तो एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो पहली वाली जब एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो पहला तो हमने बताया हो जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो भी बच्चे आएंगे सब में क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव बच्चे पैदा होंगे। अब जिससे क्या होगा, उनका जो माँ के पेट में यानी गर्भ में ही बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस बीमारी को पूछ लेता कभी कभी, इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को इर्थोब्लास्टोसिस कहते हैं। इर्थोब्लास्टोसिस फिटनेस लिख लो, ERYTHROBLASTOSIS फेटलिस। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लो ताकि पढ़ने में बड़ा है थोड़ा सा वर्ड। एर्थोब्लास्टोसिस फिटलिस। तो समझ में आया। ठीक है, तो अब हमने कहा नेगेटिव से नेगेटिव शादी हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बताया नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव कर लो बाबू, गलत हुआ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव से जब मेल और नेगेटिव में होता है तब ये कंडीशन बनती है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग जानते हैं। अब ठीक है, हाँ, ब्लड ग्रुप रक्त समूह आन बन सकता है, जिसको देखो, और रक्त समूह आनुवांशिकता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। अब देखिए अगर हम बात कर लें तो ABO के संदर्भ में, ABO के संदर्भ में, तो हमने बताया हमारा एंटीजन कितने प्रकार का होता है। तो एंटीजन हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एंटीजन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, E and B। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप हमारे कितने होते हैं, तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड। कौन कौन सा होता है, एक A होता है, आप B पढ़े हैं, AB पढ़े हैं और O पढ़े हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तरफ लिख लो एंटीजन, एक तरफ लिख लो एंटी, मतलब जेनेटिक जो जीन में जाएगा तो क्या होगा, जीन लिख लो, सॉरी एंटीबॉडी ने जीन लिख लो। अगर ब्लड ग्रुप A है तो बताइए क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं I और A। ठीक है, तो जीन क्या होगा इसका, IA। इसको हम लोग बोलते हैं